जब आप लेग्स करते हो उसके दो फेजेस होते हैं। सबसे पहला ये है कि जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो उस दिन आपको हल्की हल्की दर्दें होगी, ठीक है, जो आपको फील भी नहीं होगी इतनी। सेकेंड डे होती है जब आपको थोड़ी थोड़ी दर्दें फील होना शुरू होती है, वो भी कहाँ पर, उन जगहों पर जो वीक है, जैसे आज मुझे हो रही है क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग में, क्योंकि कल को ही किया है। जो तीसरा दिन होता है, मतलब दूसरा फेज होता है, वो असली होता है। उसमें होता क्या है, उसमें आपको असली पेन शुरू होगा जो आपको चलने तक नहीं देगा भाई। अगर तो आप एकदम से बैठ गए, रेस्ट पे चले गए, तब तो वो पेन जाएगा नहीं। बट हाँ, अगर आप चल रहे हो, ठीक है, मूवमेंट रख रहे हो बॉडी में, स्पेशली टांगों की, तो फिर वो दर्द बहुत जल्द गायब भी हो जाएगा। तो धूप क्यों लगी है ये धूप? कल गई भली चंगी हम क्रेटा धुलवा के लाए थे, लेकिन वापस आते आते बेचारी पूरी तरह से गंदी हो गई थी। लग तो बहुत प्यारी हुई थी, काले कलर में मिट्टी चमकती भी अलग है, बट ये कि सुबह सुबह धुल चुकी अपनी गाड़ी तो बिल्कुल नई की नई हो गई है। इस चलते अभी बढ़िया सा वर्कआउट करके आते, फिर देखते हैं आज के दिन में क्या रहता है क्या नहीं, तो बने रहो। चलो गाइस, फाइनली डन विद द वर्कआउट। अब चलते बढ़िया। भाई को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सोचा तब तक बढ़िया स्टीम लेते हैं, क्योंकि पिछले कल भी ले नहीं पाए। पिछले कल घर वालों को छोड़ने की जल्दी में थे, आज टाइम है अपने पास, तो भाई को भी टाइम लगने में कोई नहीं। बाकी चलो भाई, यहाँ पर मैं अपने आप को सारी जगह देख सकता हूँ सिवाय इस जगह की, वरना हर जगह से मैं रिफ्लेक्ट होता हूँ, और सिवाय इस जगह की। ये देखो, बढ़िया ट्राइपॉड यार, बढ़िया काम आए, अच्छे शॉर्ट साइज से, है ना। एक ट्रेनर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, तो सही है। सबसे पहले भाई स्टीम ऑन, बस यार चल ले जब तक, मतलब मैं अपने कपड़े वगैरह निकालूँ तब तक स्टीम चल पड़नी चाहिए, तभी फ़ायदा है। मज़ा आया भाई वर्कआउट करके आज। बड़ी तगड़ी धूप है भाई, बहुत ही तगड़ी धूप है आज। बढ़िया स्टीम ली, क्या मज़ा है स्टीम लेने का। स्किन बोल रहा हूँ, स्किन एकदम मुलायम हो गई मेरी, एकदम मुलायम। काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, पिछले 2-3 हफ्ते से मैं स्टीम नहीं ले रहा था, बट आज मैंने ले ली, वो भी आराम से, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट। पेट जो मेरा गड़बड़ कर रहा था इतने टाइम से, वो भी ठीक हो गया गाइस, अब सेटल डाउन हो गया। ये मेरे साथ होता है यूजुअली। अब जैसे मैं मतलब 3 हफ्ते से वर्कआउट कर रहा हूँ रेगुलरली, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा हूँ, फिर बीच में मेरा गैप आ जाए, जैसे 3 या 4 दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया, फिर डाइट का भी थोड़ा बिगड़ गया, तो फिर मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ना, मतलब पेट का जो सिस्टम है ना, वो बिगड़ जाता है सारा का सारा। अगर फिर वापस जब मैं वर्कआउट करना शुरू कर दूँ, डाइट फॉलो करना शुरू कर दूँ, तो वही उसको फिर सेट होने में टाइम लगता है भाई। वैसे ही थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा थोड़ा वीक है, मेटाबॉलिज्म मेरा थोड़ा स्लो है, तो टाइम लगता है चीज़ों में। बट तो चलो गाइस, फाइनली डन विद द मील। जस्ट अभी मील खा के फारिग हुए। अब जैसे क्या बोलते हैं, मम्मा थे आजकल यहाँ पर, तो ठीक है मील मिल जाती थी, तो ऐसी कोई टेंशन रहती नहीं थी। अब खुद से फिर से लगना पड़ रहा है ना। बट इस बारी मैंने अच्छी चीज़ ये की गाइस कि मैं ना काम में लगा रहा, मैंने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, मम्मा आ गई तो छोड़ दिया बिल्कुल ही। इस बारी मैं कर रहा था थोड़ा थोड़ा, बेशक मम्मा की, क्योंकि अब आज जैसे मम्मा को प्रॉब्लम थी तो उनका हेल्प करना भी बनता था, तो मैं कोशिश करता था मम्मा को लिमिटेड, मतलब खाना बनाने तक का ही काम रखूँ, बाकी जो दूसरे काम है, बर्तन धोना, सफाई करना, वो मैं खुद से ही कर रहा था। तो वो एक आदत बनी हुई है, वो टूटी नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग यार। एक चीज़ आज थोड़ा मौसम का हाल बताऊं भाई, क्या गर्मी हुई है आज। देख रहे हो मौसम कितना ज़्यादा साफ़ है आज, धूप क्या कड़क लगी है एकदम। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना आज गाइस की, क्या ही बताऊं, क्योंकि इतने टाइम से ना बीच में बारिशें हो रही थी, और सही बताओ तो टेम्परेचर भी लो हो गया था, बट आज ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है राइज हो गया है। बाकी यार एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, वो था जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता था, वो था ये दूध जो है नेचुरल काउ मिल्क, वो भी किसका, कंट्री डिलाइट का। इसमें देखो क्या है, 2x प्रोटीन। ये देखो 2x प्रोटीन, मतलब 30 ग्राम प्रोटीन है इसमें। अगर हम इसको हाफ पी, हमें ऑलमोस्ट 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा यार, विच इज़ अ गुड थिंग। हम दही खा रहे थे ओट मील के साथ, हमारे को डिफरेंट लानी पड़ती थी, एक मदर डेयरी की और एक आनंदा की, क्योंकि वो आनंदा के कप्स आते थे, उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होता था एक कप में, बट वो भी 140 ग्राम का कप होता था शायद, मतलब जो उसकी क्वांटिटी होती थी 140 ग्राम होती थी। सोचो 140 ग्राम में हमें सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलता था, और इसमें जो 200-210
ग्राम क्वांटिटी में हमें ऑलमोस्ट 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमने सोचा अब ज़रा दही को एक्सचेंज करके क्यों ना दूध के साथ अपना ओटमील का मज़ा लिया जाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको हाई प्रोटीन मिल्क मिले तो आप कंट्री डिलाइट से मंगवा सकते हो, बहुत बढ़िया। ऐसे भी इनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ढूंढता हूँ वैसे अमूल की साइड पे भी रहता है, बट अमूल की साइड वही वहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक रहती है मोस्टली। हाँ, जो लस्सी हमने पहले मंगवाई थी हाई प्रोटीन लस्सी, वो मिल गई थी फॉर्चुनेटली, तो वो तो भाई ने ऑर्डर कर लिए। इनकी एक बात ये रहती है कि सुबह सुबह डिलीवर कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 तक अपने घर के बाहर ये आ जाता है। तो ये देखो फिर से वही गर्मी का टाइम आ गया ना, तो टी शर्ट्स वगैरह पहन के तो काम हो नहीं सकता तो ये उड़ के ही रखता हूँ भाई मैं मैक्सिमम टाइम, ताकि अगर बाई चांस हो जाए स्वेटिंग तो उसको सोख भी लो। तो भाई सबसे बड़ा स्यापा जो अभी तक अभी हो गया है वो है ये, मेरा लैपटॉप चार्ज ही नहीं हो रहा यार। चार्जर तो काम कर रहा है क्योंकि मैंने इससे फ़ोन भी लगा के देखा था, तो फ़ोन तो चार्ज हो रहा है बट लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा। ये कल से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कुछ ना कुछ ढूंढने की इसकी। और कल भी मैंने कैसे चार्ज किया है ये, मेरे को ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना लैपटॉप, उसके बाद ये चार्ज होना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आया अब ये अपडेट मांग रहा है या तो इसको अपडेट करके देखता हूँ, अगर इसका अपडेट आया तो वो करके देखता हूँ। सेम विद मेरे फोन का चार्जर यार, फोन का चार्जर भी ऐसी है, बीच बीच में लग जाएगा बीच बीच में हट जाएगा, और उसकी वजह से ना कभी कभार फोन चार्ज हो ही नहीं पाता है। अब मैंने लगा के छोड़ दिया और इस भरोसे में कि चलो फोन चार्ज हो जाएगा, बट जब वापस आके देखूंगा तो कुछ नहीं हुआ होगा। सॉरी यार, मुझे ना बीच में फोन आ गया था। तो ये देखो गाइस, अब जाके मेरा लैपटॉप चार्ज होने लगा। मतलब ये मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, बार बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके ये चार्ज होगा। एक चीज़ और, हाँ यार मेरे को अपने दोस्त को फ़ोन करना है। उसने मुझे पिछले कल बोला था भाई जब भी फ्री होगा मुझे बताइयो, मैं तुझे कॉल करूँगा कल एक तो व्यस्त रह गए और ऊपर से टाइम ही नहीं लगा, तो मैं उसको बोलना भूल गया। तो चलो उससे बात करते हैं। सोचा था कड़ी पत्ता हुआ, सोचा था नीम के पत्ते आएंगे तो उनको डब्बों में डाल देंगे अकॉर्डिंगली, बट नीम के पत्ते आए नहीं यार। पर हमारी सोसाइटी में तो कहीं मिल नहीं रहे, पहले होते थे अब पता नहीं कहाँ गए वो, पता नहीं पेड़ निकाल दिए क्या, आई डोंट नो अबाउट दैट। और तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो हमारे हाउस हेल्प है उनसे मांगे थे, तो उन्होंने बोला था कोई नहीं मैं आपके लिए ले आऊँगी, क्योंकि वो यहीं आगे गाँव में रहते तो वहाँ नीम का पेड़ था, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ले आऊँगी। बट जब से उनसे मंगाया उसके बाद से खुद ही नहीं आए, मतलब 2-3 दिन हो गए हाउस हेल्प हमारे आए नहीं, वो बीमार हो गए, तो उसके वजह से थोड़ा गंद भी पड़ गया, नीम के पत्ते अपने को मिले नहीं। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मेरे साइड के जितने भी फूल पौधे उनका ध्यान रखने का, क्योंकि पिछली बारी भी जितने भी मेरी बैल्कनी में, मतलब इस बैल्कनी में फूल पौधे लगे हुए थे वो सारे के सारे सूख चुके थे। अब ऐसा होता था बारिश हो रही थी तो मैं इस उसमें था कि चलो बारिश हो रही है तो पानी की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट तब भी वो सूख गए तो मुझे डांट पड़ गई उसकी वजह से। अब फिर से नए लगाए हैं, तो अब इनका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो दूसरी साइड वाले बैल्कनी है, जो दूसरी साइड वाली बैल्कनी है वहाँ पर जितने पेड़ पौधे वो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर भाई ने तो पूरा ध्यान रखा, पानी देता रहा तो उसके ठीक रहे, मेरे थोड़े सूख गए, तो इस बारी भाई मैंने सोचा पूरा ध्यान रखूंगा। बाकी देखना कितना सुंदर पौधा है यार, ये ठीक है इंडोर में बहुत सुंदर लगता है ये, एंड पाम इस बारी पापा ने बहुत प्यारा लिया है। A few moments later. तो गाइस फाइनली अब टाइम आ गया अपनी दूसरी मील का। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी दूसरी मील के लिए क्यों ना आज चिल्ले बनाया जाए। तो चिल्ले के लिए मैंने लिया है ऑलमोस्ट 70 ग्राम्स बेसन, जिसमें हल्का सा पानी मिला के इसको बढ़िया बैटर बना दिया है। और इसमें ऐड किया मैंने थोड़ी सब्जियाँ, जैसे होगी आपकी शिमला मिर्च, प्याज, बीन्स भी ऐड करने चाहिए मुझे इसमें, साथ में गाजर भी थोड़े थोड़े, ठीक है वो भी ऐड करता हूँ। साथ में मैं अपने लिए कर रहा हूँ 50 ग्राम पनीर, और यहाँ पर लगी है अपनी क्या बोलते हैं 25 ग्राम सोयाबीन। तो इसका बढ़िया, इसको मैं छोटी छोटी पीसेस में काट के इसका तड़का बोलो या जो बोलो, इसको थोड़ा सा सौते करके फिर इस चिल्ले के साथ खाऊंगा। तो ऐसी कुछ मील रहने वाली है। भाई से पूछा था, भाई बोलता नहीं वो ओट मील ही खाएगा। मेरा मन नहीं था जो ओट मील खाने का, तो मैंने सोचा बढ़िया चिल्ले बनाता है, और वो भी कैसे, इंस्टाग्राम पे एक रील आई तो मेरा मन कर गया उसको देख के ज़्यादा। और बढ़िया अपने पास सॉस भी पड़ा है, साइड बाई साइड चाय भी लगाते हैं। मतलब आप लोग भी चाहते हो आपको हाई प्रोटीन वाली कोई मील मिले, उसमें से एक ये भी हो सकती है। कभी कभार ना डिफरेंट भी होना चाहिए, सेम चलता रहे ना तो कभी कभार बोर भी हो जाता है। नाइस, दिस लुक्स नाइस। क्या बात है भाई, चिल्ला अपना एक तैयार है गाइस। साइड बाय साइड अपना देख सकते, पनीर और सोया चंक्स को जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा था उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा सौते कर लिया, तो ये भी तैयार है। साइड बाय साइड चाय में बस दूध डालना तैयार है। ये मील बनाते बनाते हाल ही हो गया। एक चीज़ तो मैं भूल गया, मेरे पास छोटा ट्राइपॉड है तो सही, मैं फ़ोन अभी भी हर कहीं टिका रहा हूँ, शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यार बन जा फोकस। तो यार जब ये है अपने पास, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये काम की चीज़ है ना।
तो गाइस फाइनली अपनी मील है तैयार, ये देख सकते हो 2 चिल्ले बने, एक बड़ा बना एक छोटा। मुझे एक ही बनाना चाहिए था या दोनों इक्वल साइज़ के, बट नॉट अ प्रॉब्लम। साथ में है अपने सोयाबीन और पनीर, और साथ में है अपनी हाई प्रोटीन टी। हाई प्रोटीन क्यों? क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन दूध डाला है यार, बाकी जो नॉर्मल दूध था वो अपने पास था नहीं, तो मैंने सोचा उसकी चाय बना लेते हैं आज, तो सब कुछ हाई प्रोटीन हो जाएगा। वो अपने हाल दिखाने लायक हो नहीं तो उसको अभी स्किप करते, बट हाँ इस मील को ज़रूर इन्जॉय करते और बताऊँगा बनी कैसी।